आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में मेरा सलाम। मेरे सभी भाइयों को, मेरे सभी अजीज़ों को, मेरे अजीज़ों, आज फिर से मैं परमेश्वर के वचन आपके साथ बांटने आया हूँ ताकि आपको खरी शिक्षाओं से कुछ सिखा सकूँ, जो कि है परमेश्वर के यहेजकेल नबी की पुस्तक यहेजकेल 33 उसकी पहले आयत में जो ये इस प्रकार कहता है, जो कि है यहेजकेल इसराइल का परहुआ, मतलब यहेजकेल यह इसराइलियों को सिखाने वाला, यहेजकेल इसराइलियों को मार्गदर्शन करने वाला और परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से, ईमानदारी से और परमेश्वर के क्रोध के बारे में बताने वाला, जिसको परमेश्वर ने नियुक्त करा था इसराइल के ऊपर। तो ये उसके बारे में बताता है कि एक पहरुए की जिम्मेदारी क्या होती है, और एक पहरुए को जिसको परमेश्वर ने नियुक्त करा है लोगों के ऊपर, कि उनको चिताए, उनको समझाए कि परमेश्वर की मर्ज़ी क्या है, परमेश्वर का डर किस तरह से अपने अंदर रखना है और किस तरह से परमेश्वर की मर्ज़ी पूरी करनी है। तो ये यहेजकेल में बताया गया है। तो ये वचन कहता है यहेजकेल 33 उसकी पहली आयत में इस प्रकार लिखा है, यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, अपने लोगों से कह, जब मैं किसी देश पर तलवार चलाने लगूं और उस देश के लोग किसी को अपना पहरुआ करके ठहराएं, जब लोग ही किसी को ठहराएं अपना पहरुआ, अपना पहरेदार, तब यदि वह यह देखकर कि इस देश पर तलवार चलने वाली है, नरसिंगा फूंक कर लोगों को चिता दे, तो जो कोई नरसिंगे का शब्द सुनने पर ना चेते, ना चौंके, ना होशियार हो, तो और तलवार के चलने से मर जाए, उसका खून उसी के सिर पड़ेगा। मतलब अगर पहरुआ, जो पहरेदार है या जो सेवक है या जो प्रचारक है, अगर वो लोगों को होशियार ना करे परमेश्वर के क्रोध से या परमेश्वर की वचन से, तो वह मारा जाएगा। वो कई लोग मारे जाएंगे उसमें। शब्द सुनने पर ना चेते और तलवार के चलने से मर जाए, उसका खून उसी के सिर पर पड़ेगा। मतलब अगर कोई पहरेदार, कोई सेवक कलीसिया को, लोगों को समझा रहा है, बता रहा है कि परमेश्वर का डर अपने अंदर रखो, परमेश्वर की खरी शिक्षाएं अपने अंदर बने रहने दो और अपने जीवन से, अपने कामों से ये दर्शाओ, परमेश्वर की मोहब्बत, परमेश्वर की ईमानदारी, परमेश्वर की सच्चाई अपने जीवन से, अपने चरित्र से लोगों को दिखाओ। और अगर इस तरह से कोई अगर नहीं करता और सिर्फ लोग शब्दों पे ही तर्क वितर्क करते रहते हैं या सिर्फ उनके मुंह तक वचन रहते हैं और वो हृदय से उसको ग्रहण करके अपने जीवन से उसको अपने जीवन में लागू नहीं करते, या दूसरों के लिए कुछ भी आशीष का कारण नहीं बनते, तो और फिर ऐसे लोग अगर विपत्ति में परेशानी पड़ते हैं, तो फिर वो लोग अपनी विपत्ति का खुद ही कारण बनेंगे। इसका कारण कोई दूसरा नहीं होगा, ना ही कोई ऐसा प्रचारक होगा कि किसी की वजह से अगर कोई परेशानी पड़ रही है। ऐसा उनकी परेशानी का जो सबब होगा वो कोई और नहीं होगा, वो खुद ही होगा। इंसान जो परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुनेगा, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को तैयार नहीं करके चलेगा, परंतु न चेते मर जाए, उसका खून उसी के सिर पड़ेगा। उसने नरसिंगे का शब्द सुना, चेता, उसका खून उसी को लगेगा। परंतु यदि वे चेत जाता, मतलब अगर कोई परमेश्वर का वचन सुनकर होशियार हो जाता है और अपने आप को परिपक्व करता है, परमेश्वर के वचन से अपने आप को सिखाता है, खुद को सिखाता है
और अपने आप को तैयार करता है कि मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को तैयार करके परमेश्वर की मर्ज़ी पूरी करूँगा, तो अपना प्राण बचा लेता है। जो अपने आप को बदल लेता है, जो अपने हृदय को, अपनी सोच, अपने विचारधारा को बदल लेता है, वो अपने प्राण को बचाता है। परंतु यदि पहरुआ ये देखने पर कि तलवार चलने वाली है, नरसिंगा फूंक कर लोगों को ना चिताए और तलवार के चलने से उनमें से कोई मर जाए मतलब अगर पहरुआ, जो गाइड करने वाला, अगर वो गाइड ना करे लोगों को और वो देखे कि परमेश्वर का क्रोध भड़कने वाला है, जैसे कि पहले भी कोरोना वायरस के टाइम पे जब अपनी चरम सीमा में था, बहुत ज़्यादा स्पीड में, तो कितने ही पास्टर मारे गए, कितने प्रचारक मरे, कितने लोग मरे, तो उसमें सभी पर परमेश्वर की तलवार चली थी। मर जाए तो वह तो अपने धर्म में फंसा हुआ मर जाएगा। कितने लोग मरे थे, हर एक इंसान मरा था, कई लोग मरे थे, परंतु उसके खून का लेखा मैं पहरुए ही से लूँगा। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं उसका लेखा उस पहरेदार से ही लूँगा, उस प्रचारक से लूँगा, उन लोगों से लूँगा कि उन्होंने मेरे लोगों को, मेरी कलीसिया को सही मार्गदर्शन क्यों नहीं करा, उन्होंने मेरे लोगों को क्यों नहीं चिताया कि वो मेरा डर, मेरा खौफ, मेरी मोहब्बत, मेरी ईमानदारी ग्रहण करके उसके अनुसार अपने आप को परिपक्व करें, अपने आप को तैयार करें। मेरे लोगों ने ऐसा क्यों नहीं करा। तो परमेश्वर चाहते हैं कि हर एक प्रचारक जो अच्छा प्रचार करना जानता है, उसको पता है किस तरह से प्रचार करना है और किस तरह से लोगों को गाइड करना है, और हर एक तरह से आत्मिकता के सारे हथियार वो बांध लेता है, तो वो जानता है कि मुझे किस तरह से परमेश्वर की सेवा करनी है, किस तरह से लोगों की सेवा करनी है, किस तरह से लोगों का मार्गदर्शन करना है। तो एक ईमानदार मसीह जो होता है, वो अपने आप को परमेश्वर के वचन से बिल्कुल सजाकर, आत्मिक रीति से सजाकर परमेश्वर की मर्ज़ी पूरी करता है, उसके मार्ग पर चलता है, परमेश्वर के मार्ग पर चलता है, और हर वो काम करता है ईमानदारी से, वफादारी से, जिससे परमेश्वर खुश हो। चाहे फिर वो कोई प्रचारक हो, चाहे फिर कोई पास्टर हो, चाहे कोई वो कलीसिया, कोई भी जन हो, वो हर एक मसीह परमेश्वर की मर्ज़ी ईमानदारी से पूरी करता है, और परमेश्वर इस चीज़ से खुश होते हैं और अपने प्रचारकों को, अपने पास्टरों को, अपने तमाम मानने वालों को, अपनी तमाम कलीसिया को भरपूरी से आत्मिक और रूहानी और सांसारिक हर तरह की बरकतें बख्शते हैं। ये परमेश्वर की मोहब्बत है, परमेश्वर का वचन है। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में मेरा सलाम।